आती है बज़्म में मातम सजाई जाती है, मसनद गम सजाई जाती है। एक रिदा दे दो शाह को कुबरा, एक रिदा दे दो शाह को कुबरा, एक रिदा दे दो शाह को कुबरा, लाश कासिम उठाई जाती है, मसनद खून में डूबे हैं यूं अली अकबर, खून में डूबे हैं यूं अली अकबर, खून में डूबे हैं यूं अली अकबर, जैसे चादर उड़ाई जाती है, मसनद गम बिछाई तीर गर्दन पे खालो असगर, तीर गर्दन पे खालो असगर, तीर गर्दन पे खालो असगर, प्यास यूं भी बुझाई जाती है, मसनद हम बिछाई याद आती है एक नानी लहर, याद आती है एक नानी लहर, याद आती है एक नानी लहर, जब भी शम्मा जलाई जाती है, मसनद गम बिछाई जाती है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। जनाब ज़ाकिर रज़ा सलाम पेश कर रहे थे। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी से कि आज की चांद रात की इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस से खिताब फरमाएँ। दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी क़ुव्वत का इज़हार करते हुए नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के ताजील के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। एक सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन मोमिनात मरूमीन तमाम उलमा तमाम शहदा अपने तमाम मरूमीन को मेरे मरूमीन को उस्ताद सईद सिब्त जाफ़र शहीद कासिम सुलेमानी शहीद आरिफ हुसैनी की रूह को पढ़कर बख्श दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावत पेश। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मलूकन व यस्तख़लिफ़ु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत भेज मोहम्मद वाले। अज़ादारन सय्यिदुश्शुहदा, आज माह मुहर्रम की पहली शब हो चुकी है और यकीनन जिन अय्याम का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं बहुत अरसे से, खुदा ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम ज़िंदा रहें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाएं। ख़ुद ये नेमत इलाही है, ये आज़ादारी, ये मातम, ये इमाम पर गिरिया करना। हो सकता है कि हमें इस दुनिया में समझ ना आए, लेकिन ख़ुद हदीस है कि जिस दिन सब आँखें परेशान होंगी उस दिन वो आँख खुशहाल होगी जो सय्यिदुश्शुहदा पर गिरिया करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को दुनिया में ना उसको नाप सकता है, ना तोल सकता है, ना मेजरमेंट कर सकता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए दुनिया के पैमाने काम नहीं आते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस आलम के लिए हैं, वो दूसरा आलम है कि जहाँ जब इंसान जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हुसैन कितना बड़ा बादशाह है। हमारे उस्ताद बताते हैं कि उनके वालिद मरसिया पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे, मसाइब पढ़ते थे, जाकिर थे। कहा जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उन्हें ख्वाब में देखा और मैंने कहा कि बाबा, आलम बरज़ख में क्या ख़बर है। आप जानते हैं कि इंसान जब मरता है और क़यामत तक आलम बरज़ख में रहता है, आलम मलाकूत है, दूसरा आलम है। जितने भी लोग मर चुके हैं अभी तक, हज़रत आदम के लेके अभी तक, वो सब उसी आलम के अंदर है। क़यामत दूर है हमारे लिए, लेकिन मरना तो हम सब ने है और उस आलम में भी हमने जाना है। और आइमा अलैहिस्सलाम की रिवायात भी हैं कि हम आलम बरज़ख में तुम्हारे ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये वाज़ेह है हदीस। हम आखिरत में तुम्हारी शफ़ाअत करेंगे। लेकिन इंसान का अमल आलम बरज़ख में उसको बचाता है। अब अमल क्या है? एक ख़ातून के, क्योंकि दुनिया में काफ़ी लोग हैं ऐसे, मुसलमान गैर मुसलमान, कि जिनको लाइफ आफ्टर डेथ का एक्सपीरियंस हुआ है, यानी मरने के बाद मौत में चले गए लेकिन वापस आ गए।
वो जो लोग मरे टेम्परेरी, वो उस आलम में गए हैं तो उन्होंने उस आलम को चखा है, देखा है क्या है। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहरहाल जितनी तौफीक हुई माह मुहर्रम में आप तक पहुंचाने की। तो खातून कहती हैं कि बहरहाल मैं मर गई, कोमा में चले गई लेकिन मर गई। मैंने देखा मैं एक आलम में हूँ और अजीब एक टनल सा है और एक अजीब आवाज़ मुझे आ रही है और मैं भाग रही हूँ, मुझे मेरे पीछे भेड़िए भाग रहे हैं। आलम आसान नहीं है जाने, मतलब आलम बरज़ख बहुत ख़तरनाक है, बहुत सख्त है, फरार नहीं है वहाँ। यहाँ आप मरीज़ हो जाएं, कुछ हो जाएं, कुछ ना कुछ कर ही लेता है, वहाँ फरार नहीं है बिल्कुल। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, ख्वाब में कभी आप मुश्किल में फंसे हुए हों, ऊपर से गिर रहे हों, अगर आपकी आंख नहीं खुलेगी तो आप मर जाएंगे, या आपकी आंख खुलती है आप बाहर आ जाते हो उस आलम से, वरना उस आलम में वो आलम वही है। हाथून कहते मेरे पीछे भेड़िए लगे हुए और मैंने देखा कि आगे रास्ता बंद हो गया है, दीवार है। जैसी मैं उस दीवार तक पहुंची मैंने कहा कि अब मेरा खात्मा है। एकदम मेरे वजूद से या हुसैन निकला। कैसे निकला? क्योंकि जिंदगी में आदत थी या हुसैन कहने की। जब जबान पे जारी होगा तो ही वहां आएगा, यहां आदत ही नहीं है या हुसैन कहने की, कैसे आएगा? या अली कहने की आदत ही नहीं है, बच्चों को सिखाया नहीं, बच्चे बर्गर हो गए, फैशनेबल हो गए, नया मॉडर्न ज़माना हो गया, गैजेट्स आ गए, नादे अली की बजाय राइम्स सिखाएंगे इनको। बच्चों को नेटफ्लिक्स के सीजन सब याद हैं, मार्वल के करैक्टर याद है, आयतल कुर्सी याद नहीं है बच्चों को। आप बताएं, मतलब आयतल कुर्सी पूछ लो, कहीं जाके दुआ इमाम ज़माना पूछ लो तो आप समझते बहुत मजहबी बात नहीं है, ये बका है, ये इस आलम की नहीं, ये उस आलम के लिए भी बका है। तो खातून कहती हैं क्योंकि मुझे इस दुनिया में आदत थी या हुसैन कहने की, जैसे ही मेरे वजूद से या हुसैन निकला मैंने देखा कि एक हाथ आया है और उसने मुझे उस आलम से खींच लिया। ख्वाजान ये हम इमाम को इंशाअल्लाह के खुदा हमें तौफीक दे कि हम इन चंद दिनों में इमाम को समझें। इमाम किसे कहते हैं? वो आलम ही ऐसा है, उस आलम में मुश्किलात भी अपनी है, वहाँ पे टाइम अलग है, टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, बदन भी नहीं है, वो कुछ और ही आलम है। और जब कोई इमाम की हुकूमत में आ जाता है, इमाम की हुकूमत हमारी हुकूमतों की तरह नहीं है, बॉर्डर लगे हुए हों, लाइनें खिंची हुई हों, या फिर हमने खुद नाम बना लियो। ये जैसे यहाँ हमारी माशाल्लाह कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, रिजविया आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही हैं, वहाँ मर्जियाँ भी हमारी चलती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर लोग बुरा मान जाते हैं। तो क्या है कि ये हम खुद अपने आप को फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, फिर उसके अंदर फ़िरके, कहीं ज़बान, कहीं कौमियत, कहीं लिसानियत, बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसे ही करते जा रहे हैं। अच्छी बात है अगर हम एक कॉज के लिए काम करें, एक हदफ के लिए काम करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है, 100 लोग काम करें। लेकिन अगर हम दूर होने के लिए, जुदा होने के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम नुकसान कर रहे हैं। असल में इस्लाम का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अब इमाम की जो हुकूमत है वो उसकी बाउंड्री नहीं है। इमाम की हुकूमत में जो आ जाता है बस वो फिर अमनीयत में आ गया, उस मुल्क में दाखिल होना पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस इसी आलम से करनी पड़ेगी। यानी कहीं और नहीं जाके आपको तैयार कराया जाएगा, आपको यहीं तैयार होना है। यही सुबह शाम की जो ज़िंदगी है, जो बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, पेंडेमिक आपके सामने है, वबा आपके सामने फैली हुई है, एहतियात भी करनी है, मास्क भी लगाना है, बहरहाल जो SOPs हैं उस पर अमल करना है, क्योंकि बहरहाल अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करना है। और इस तरह इसकी वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक का सिस्टम ब्रेक हो गया है, तबाह हो गया है, मुश्किलात हैं, ये सब हैं अपनी जगह। कैसे निकलेंगे इससे बाहर? कौन निकालेगा इससे बाहर? कोई नहीं निकाल सकता सिवाय निज़ाम इलाही के।
और उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस काबिल करना है। वरना ख़त लिखने वालों ने ख़त बहुत लिखे थे, बहुत लोगों ने ख़त लिखे थे, बड़े लोग भी थे, छोटे लोग भी थे, खवास भी थे, नॉर्मल लोग भी थे, मशहूर लोग भी थे, ओहदेदार लोग भी थे, सब लोग थे, ख़त लिखे थे उन्होंने। लेकिन हर कोई इमाम तक पहुंच नहीं पाया करबला। क्यों? क्योंकि बातिन को इस काबिल करना ज़रूरी है कि जब इमाम पुकारे तो लब्बैक कहा जाए। अब ये कान इमाम की आवाज़ कैसे सुने कि ये पता नहीं क्या क्या सुनते हैं सारा दिन। ये आंखें इमाम को कैसे देखें, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या देखती हैं सारा दिन। खुद आप एक साफ पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, थोड़ी सी, पानी का हजम ज़्यादा भी हो या छोड़ दें, कलर का ड्रॉप डाल दें, एक कोई भी कलर, शफाफ पानी आलूदा हो जाएगा। एक ड्रॉप, चाहे 1 लीटर ही क्यों ना हो पानी, एक बड़ा कैन ही क्यों ना हो, एक ड्रॉप डाल दें। क्यों? महसूस होता है, आपको नजर आता है। ये जो रूह है जिसे खुदा ने पाक और साफ भेजा है, ये एक निगाहे नामहरम से आलूदा हो जाती है। आप कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, किसी को देख रहे हैं, नीयत तो साफ थी। अल्लाह, नीयत साफ थी, असरात मुरत्तब हो गए। अब कैसे खड़े होंगे फजर की नमाज में, कैसे आंखों में से आंसू टपकेंगे सजदे के अंदर कि आप फिर खुदा की बारगाह में कहें कि रब्बे ला तकलनी ला नफसी तरफत ऐन नबादा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक लम्हे के लिए मेरे हाल पे मत छोड़ना। ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं, रात को खाक पे अपने रुखसार रखकर, या रसूल अल्लाह आपको क्या ज़रूरत है, आपके लिए तो कुरान में आयात हैं, आप उस्वत व हसना हैं, आपके लिए तो सब कुछ है, कायनात आपके लिए, आप क्यों ये कह रहे हैं। अज़वाज मोमिनी जो है, वो उम्मतुल मोमिनीन जो हैं, वो पूछती हैं रसूल खुदा से कि आप क्यों ऐसे खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि बरादर यूनुस यानी हज़रत यूनुस को खुदा ने थोड़ी देर के लिए उनके हाल पे छोड़ा। वो भी नबी थे। अज़ीज़ान मोहतरम में गौर तलब, थोड़ा सा बाज़ मराइल थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल माह मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत की वजह से हम इन्हीं चंद दिनों में कुछ सीखने के लिए एक दूसरे को आते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी को जब उनके हाल पे छोड़ा जाए तो हमारे जैसा नहीं है जैसे हमें हाल पे छोड़ा जाता है। वो अल्लाह के नबी हैं, वो मासूम है। लेकिन रसूल खुदा फरमाते हैं कि बरादर यूनुस को थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने उनके हाल पे छोड़ा। क्या हुआ? 3 तारीकियों में चले गए। कुरान की आयत है अज़ीज़ान मोहतरम, रात की तारीकी, समंदर की तारीकी और मछली के शिकम की तारीकी, 3 तारीकियां, जुलुमात चले गए 6 माह तक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिक्र यूनुसिया इसी वजह से मशहूर है। हजरत यूनुस ये जिक्र करते रहे, परवरदिगार मैं खुद अपने ऊपर, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर। उसके बाद खुदा ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। फिर खुदा ने कहा कबूल किया, निजात देने वाला वही। अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप किस कैटेगरी में? हम क्या देख रहे हैं कि हम कोई गलती हमसे होती है, क्या हमें महसूस होती है हमने गलती की? कोई ज़बान से गलत बात निकल जाती है, किसी को हम खुदा न खास्ता बुरा बोल दें, किसी को तोहमत लगा दें, हमें महसूस होता है? क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि हमने अपने आप को साफ नहीं रखा हुआ। हमने फिल्टर नहीं लगाया हुआ। करो ना, जहाँ पानी कड़वा आ रहा हो या कुछ होता हो तो लोग फिल्टर लगाते हैं ना, पानी मीठा हो जाए। हम हर चीज़ को आने दे रहे हैं, बस आँखों से भी,
जबान से भी कानों से भी आने दे रहे हैं, आने दे रहे हैं, आने, जो सोच आती है सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। फिल्टर ही नहीं है। फिल्टर लगाएं ताकि चीज रुकती हुई आप तक आए। मगर कैसे लगेगा ये फिल्टर? कौन लगाएगा फिल्टर? कोई नहीं लगाता जाने मोहतरम, खुद खुदा। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। बीबी इरशाद फरमाती हैं कि जब खुदा किसी के दिल में खैर पैदा करना चाहता है तो उसके दिल में अली की मोहब्बत डाल देता है। खूब, ये विलायत का फिल्टर सबसे स्ट्रॉन्ग फिल्टर है। अब ये फिल्टर नाम का है, काम का क्यों नहीं है? फिल्टर काम का है। असल में हमने जो है वो तार कहीं और भी लगाई हुई है। एक कहने को फिल्टर से आ रहा है मामला अंदर, एक और भी तार कहीं और भी लगी हुई है, कहीं और भी आ रही है। कैसे हो सकता है एक ही टाइम पर दिल इंसान का कई दरवाजे खोलता हो? मुमकिन नहीं है। अगर विलायत से मोहब्बत है तो तागूत का इनकार करना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब आपसे भी दोस्ती है उनसे भी दोस्ती, नहीं हो सकता ऐसा। विलायत अतात मांगती है, विलायत सुपुर्द होना मांगती है। सुपुर्द हो जाओ, अपने आप को दे दो, बस दे दो, फिर तुम नहीं हो, बस वो है, फिर तब कुछ मामला। अब यहां पर विलायत को मानना भी है मगर अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, अपने नफ्स को भी पूरा करना है, अपनी आरज़ुओं भी पूरी करनी है। तो फिर तो नहीं पहुंच सकते करबला। करबला वही पहुंचा जिसने अपना पूरा वजूद हुसैन इब्ने अली को दे दिया, वही पहुंचा। आपके सामने मिसालें हैं सारी। इमाम गुजरे, इमाम ने कहा, वो शख्स ने कहा, मौला वो पानी जो है वो कुएं का वो कड़वा है और ये है वो है। इमाम ने लाबे दहन से उसको मीठा कर दिया। मौजज़ा दिखाया, मौजज़ा देख रहा है। इमाम ने बोला चलो हमारे साथ, हम जा रहे हैं। कहा मौला वो मौजज़ा देखा हुआ शख्स क्या कह रहा है? मौला मैं नहीं जा सकता। मौला मेरा घोड़ा ले लें, मेरा तलवार ले लें, यानी मैं हेल्प कर दूंगा मौला, मैं डोनेशन दे सकता हूं मस्जिद को, लेकिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आ सकता। मैं डोनेशन दे दूंगा आपको, आप कर लें। भाई अपना किरदार भी तो अदा करना है, डोनेशन से थोड़ी काम चलता है खाली। खुद भी तो आए, खुद ड्यूटी, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? नहीं। और दो चार को जिम्मेदारी डाल दी और काम नहीं चला तो सबसे ज्यादा बोलना भी उन्होंने ही है। हम तो इतना पैसा दिया, देखो क्या किया। भाई खुद जिम्मेदारी भी अदा करनी है। वहां भी पब्लिक ऐसी थी, मौला डोनेशन ले ले, हम नहीं आ सकते मौला। मौला कहा मुझे तुम्हारी डोनेशन नहीं चाहिए, इशारा करूं पूरी कायनात हाथ में आ जाएगी। ऐसे इमाम इसी को कहते हैं जाने मोहतरम। इमाम को कमी थी खजानों की? नहीं, इमाम को गौहर चाहिए थे ऐसे कि जो कयामत तक डूबी हुई इंसानियत को बचाए। ऐसे गौहर इमाम को चाहिए थे। इमाम ने ऐसे लोगों को चुना। सईद जो बैठा हुआ कारवान से कारवान साथ साथ मक्का से चलता आया, चलता आया, चलता आया। इधर खैमे इमाम के, इधर खैमा उसका। खाना खा रहा है, लुकमा हाथ में है। आवाज़ दी, कहा कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली का कासिद आया है। वहीं रुक गया। कहा उसी दिन का डर था जो मैं सोचता था। ज़ौजा ने पूछा क्या हुआ? कहा अगर इमाम ने बुला लिया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। कहा तो इससे बेहतरीन को बात ही नहीं है। गया वापस। ज़िशान हैदर जवादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह पढ़ा करते थे कि सईद के कदम कासिद इमाम के कदमों पे कुछ देर पड़े, सईद की तकदीर बदल गई। तकदीर बदल गई। आया, उसने सबको बोला तुम जाओ, सबको हिसाब किताब ख़त्म किया, अपनी ज़ौजा को भी भेज दिया, सबको भेज दिया, कहा तुम लोग जाओ। ये दास्तान सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको तारीखी बात बताएं और आप सुने घर चले जाएं। नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, ये इसलिए है कि मैं कहाँ खड़ा हूं करबला में।
उन जैसा तो कोई नहीं हो सकता, वो तो इमाम खुद बता गया कि मेरे असहाब जैसा कोई नहीं हो सकता। मगर फिर भी बहरहाल जो है वो उनके कदमों पे तो चला जा सकता है ना। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी जॉब, हमारा डेजिग्नेशन, हमारी औलाद, हमारा घर। इंसान पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है, भागता है, मेहनत करता है कि चलो भाई प्लॉट ही मिल जाए कहीं। हमारी कम्युनिटियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, वो यहाँ ले नहीं पाता, चलो कहीं और ही ले लो भाई प्लॉट। कहीं क्या करता, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है कि कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, भागता है, दौड़ता है, ये करता है। यही इंसान की मेहनत सारी ज़िंदगी। क्या है? वहाँ इमाम कहते छोड़ के आ जाओ, छोड़ेंगे? मौला बच्चे छोटे छोटे कैसे छोड़ूं, कैसे पढ़ेंगे ये? इसको टेस्ट करना पड़ेगा ज़ाने मोहतरम। ऐसे नहीं मिलेगी करबला, मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्ट करना पड़ेगा। अपने बच्चे को देखें और देखते रहें और सोचें कि ये शहीद होगा तो क्या होगा, ये शहीद होगा तो मैं कैसे खड़ा हूँगा, क्या मैं इसको दे सकता हूँ शहादत के लिए कि नहीं दे सकता? अब आसान नहीं है जिगर का टुकड़ा देना, आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, मैं भी बहुत आराम से मेंबर पे बात कर लेता हूँ। ये तो जब इम्तिहान आएगा तो पता चलेगा कि वाकईन अगर ये अपनी औलाद देनी पड़ गई। दूंगा मैं औलाद। इमाम की आवाज़ आ जाए अभी अपनी औलाद को भेज दो, आसान है? नहीं। करबला वजूद मांगती है, वजूद। सुपुर्द करो अपने आप को। जब सुपुर्द कर दिया, फिर रात को 3 दफा शम्मा बुझ भी गई तो भी कहने वालों ने यही कहा कि 70 दफा मारा जाए और फिर 70 दफा जिंदा किया जाए। मां दरख्तों का या हुसैन, आपको नहीं छोड़ेंगे मौला। क्यों? वजह यह है कि समझ में आ गया कि असल जिंदगी और हयात इमाम है, बाकी सब ऐसे ही है। असल सांस इमाम है। अगर इमाम तक मैं पहुंच गया तो बस फिर उसके बाद यह है कि मैं फिर मुझे कोई गम ही नहीं है। असल दुनिया तो छोटी सी दुनिया है। दुनिया के बाद जो जितने भी आलम हैं, कुरान में इरशाद परवरदिगार फरमाता है कि तुम वहां हुम फिया खालिदून, तुम वहां हमेशा रहोगे। तो जहां तुमने हमेशा रहना है वहां के सरदार कौन है? कौन है सरदार? जानते ये सारी बातें हम हैं जाने मोहतरम, लेकिन यकीन नहीं है। यकीन, हक्कुल यकीन होना कि मैं जा रहा हूं, मुझे पता है मेरे बदन के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं तो हमेशा जिंदा होने के लिए जा रहा हूं। खुद तभी फिर लोग बढ़ते हैं, तभी फिर लोग आगे निकलते हैं। और आपके सामने दुनिया मिसाल है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है आपके सामने। अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता या आप तक नहीं पता होती। अब आप देखें आपके सामने कासिम सुलेमानी की मिसाल, एक जनरल जो कि किसी मुल्क का नहीं है। ये भी लोगों के जहनों में आता है कि वो शायद किसी मुल्क का है ना, किसी मुल्क का नहीं है, वो इमाम ज़माना का जनरल था। तो आप इसे बाहर आए, मुल्कों से बाहर आए अज़ीज़ाने मोहतरम। दुनिया जमा होकर इस्लाम के मुकाबले में जमा हो रही है और आपको डर लगता है। आप मुल्कों में बटे हुए हैं, आप लिसानियत में बटे हुए हैं, वो शिया सुन्नी में बटे हुए हैं। किस चीज के लिए बटे हुए हैं आप? इंसानियत तबाह हो रही है। आपने उनको उंगली पकड़ाई, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, आप घर से बाहर निकल। ये राजी नहीं रहेगा दुश्मन। इसीलिए इमाम खुमैनी ने कहा था कि कभी खुश मत होना, अगर ये तुम्हारी मस्जिदों के बाहर गुलदस्ते भी रख लेना तो इनसे कभी खुश मत होना। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन है। एक जर्नल जो इमाम ज़माना के लिए कई दुनिया की हुकूमतों को कंट्रोल में लिए हुए, क्या किया? मार दिया उसको, खुश हो गए, मर गया वो। कैसे मरेगा वो? कुरान कह रहा है
वला तहसबुन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम गुमान ना करो, मानना तो दूर की बात है, खुदा कह रहा है गुमान ना करो कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, और अल्लाह के नजदीक रिस्क पा रहा है, रिस्क पा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वो इसमें मर गया नहीं, जिंदा है। कैसा जिंदा है कि दुनिया से जाहिरी तौर पर जाने के बाद रूह इतनी बड़ी हो गई कि जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जानने लग गए, जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए। और कितना खूबसूरत कहा किसी ने, शायद उनकी बेटी ने भी कहा कि जितना ये जिंदा कासिम सुलेमानी से डरते थे उससे ज्यादा शहीद कासिम सुलेमानी से डरते हैं ये। क्यों? क्योंकि अब वो बदन की कैद से आजाद हो गया है, अब वो और ताकत में आ गया है। ऐसी इज़्ज़ान मोहतरम। क्यों? क्योंकि वो अपने इमाम को हाजिर नाजिर जानता था, उसे कोई चीज रोक नहीं पाई। उसे पता था कि इमाम हैं तो मुझे किस चीज का डर है। कभी भी ऐसा लिबास नहीं पहना कि जरा नहीं पहनी, सिक्योरिटी सामने वाली नहीं की कि गोली। वो कहता था मैं दुश्मन को इस काबिल ही नहीं समझता अपने। कैसे पैदा हो जाता है ऐसा आदमी? और दुश्मन क्या है? आप अभी भी फेसबुक पे डालने जाके कर तस्वीर कासिम सुलेमानी की, आपकी आईडी बंद हो जाएगी। क्यों भाई, क्या हो गया है? आदमी चला गया, अब क्या टेंशन है? कितना खौफ है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। मैं जितना भी आपको ट्रांसफर करूं, मुझे पता है आप लोगों ने फिल्टर इतने लगाए हुए हैं कि आप तक जाते जाते ही मुझे कई अरसा लग जाएगा। ये बात सलवात भेज दे मामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। असल वादी कोई और है। यहां कह रहे हैं सुबह मार दिए जाओगे, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ये इमाम कह रहे हैं मेरे दुश्मन है, काट दिए जाओगे, मर जाओगे। नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं सुबह कि कब हमारी गर्दन की रगों पर धारें चलेंगी, इंतजार कर रहे हैं। ये वहीं का शागिर्द था, नाम की भी लाज रखी, कासिम, बदन के भी टुकड़े करा दिए अपने। ये है मकतब सैयदुश शुहदा। इससे डरने की क्या बात है? मरना है, मरना है, सब नहीं मरना है। इससे अच्छी मौत और हो ही नहीं सकती। क्या हो सकती? बस एक बात मैं आज को फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ और आप ही के सामने बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल मुझे मना किया जाता है बहुत सारी बातें नहीं बोला करें, लेकिन मैं बहरहाल बता देता हूँ। आपके इमाम खुद मदद फरमाएंगे। बहुत करीबी शख्स ने ख्वाब में देखा, शहीद की शहादत के बाद, सरदार की शहादत के बाद, से पूछा कि क्या हुआ जब आप, कहा हम जहाज से उतरे, गाड़ी में बैठे, तो कहा कैसा महसूस हुआ? कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो गाड़ी में, मेरा हाथ बाहर था, वही हाथ जो एक कटा है। कहा बस मौलाए कायनात आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे नजफ ले गए। कहा मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि जो सारी जिंदगी जिन के लिए लड़ता हो वो खुद आखिरी वक्त में आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खूब हम अपने आप को इमाम के सुपुर्द करें। विलायत अली इब्न अबी तालिब सुपुर्द होने का नाम है। और बहरहाल चंद गुजारिश है, क्योंकि बहरहाल पहली मजलिस है, कि माह मुहर्रम जो है वो ये किसी फ़िरके का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है। ये इंसानियत की बका के लिए परवरदिगार ने इमाम हुसैन को करबल का ये जो सब किया, ये इंसानियत की बका के लिए। तो खुदा के लिए कोई ऐसा काम मजलिसों में ना करें, आज़ादारी में ना करें, किसी तरीके से ना करें कि कोई और इमाम की मजलिस सुनने ना आए, किसी और को हम रोकें ना, इसको ओपन रखें। क्योंकि यही मजलिस जो है, यही उस आखिरी फर्जंद से जोड़ेगी जिसका बशरियत इंतजार कर रही है। अगर आज हमने रास्ता रोका तो कल इमाम हमसे सवाल पूछेंगे कि तुम क्यों ऐसी बातें करते थे जिससे दूसरे लोगों की दिल की आज़ारी होती थी।
तुम हमारा जिक्र करो, तुम हमारे फजाइल करो कि कम है क्या, और मोहब्बत का पैगाम दो, दावत दो, और कोई चीज फॉरवर्ड ना करें, खुदा के लिए फॉरवर्ड ना करें। इस महीने के अंदर उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने ये लिख दिया, उसने वो कर दिया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? फॉरवर्ड फितना होता है मुहर्रम से पहले, मुहर्रम के अंदर, ताकि आप असली हदफ के बजाय, मकसद इमाम हुसैन के बजाय इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाए। समझने की कोशिश करें, दुश्मन को पहचाने। कब तक हम लोग बगैर शऊर के आगे चलेंगे? तो आज सुबह से एक मैसेज आया जा रहा है, हर बंदा भेजे जा रहा है, जंग में ये छप गया, जंग में वो छप गया। भाई जंग पढ़ता कौन है? किसी को, कोई भी नहीं पढ़ता। मुझे पता है जितनों ने भेजा कभी जंग देखा भी नहीं होगा जिंदगी में, लेकिन हमने दुनिया को बता दिया क्या छपा उसमें। भाई उनका हमें पता है पहले से, क्यों टेंशन लेते? आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं बहुत ज्यादा जूम बातें नहीं करता हालात की, लेकिन मुझे किसी ने बोला आगा साहब बोले, शऊर जरूरी है माशरे में, और अपनी इस उंगली को ना मुहर्रम के दिनों में थोड़ा कंट्रोल में रखें। जो आता है फॉरवर्ड ना करें, खुदा के लिए ना फॉरवर्ड करें। खुद सुन लें, ठीक है, काफी है। अगर अच्छी चीज है बिस्मिल्लाह, अगर ऐसी चीज है जो इमाम हुसैन से, खुदा से, रसूल से दूर कर रही है, तफरका डाल रही है, इख्तलाफ का बायस बनेगी, किसी की दिल आजारी का बायस बनेगी, ना शेयर करें, वहीं रोक दे। आप यकीन करें फितना वहीं खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जिंदा हैं, जहां पर एल्गोरिथम काम कर रहे हैं, जहां पर हमारी लाइक्स डिसलाइक्स को देखकर हमारे माशरे के लिए स्ट्रेटजीज डिजाइन होती हैं। मैं आपको मिसाल दूं, आप मेरे से मुलाकात करें, साथ कहीं बैठे हो थोड़ी देर के लिए, आप उठ के घर जाएं, अपना फेसबुक ऑन करें, ना आपने मेरा नंबर सेव किया होगा, ना आपने मेरे से बात की होगी, कुछ नहीं की होगी, ऑटोमेटिकली फेसबुक आपको बोलेगा डू यू नो नुसरत बुखारी? कैसे बोलती है ये? एल्गोरिथम वॉइस फेस डिटेक्ट करता है, इतना स्मार्ट है वो। और हम खिलौने बने, वो खिलौना नहीं है, हम खिलौने बन गए। वो खिला रहा है, हम खेल रहे हैं। सुबह शाम पब्लिक लगी हुई है, गेम खेल रही है, नेटफ्लिक्स देख रही है, यूट्यूब देख रही है, फलाना देख रही है, और एक नया ट्रेंड है। हर चीज अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी चीज बनाते हैं, बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खुदा के लिए। अपनी इन सलाहियतों को खासतौर पे जवान संभाल के रखें वक्त के इमाम के लिए। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब आप तन्हाई में खुदा को सजदा करेंगे। आपका बातिन पाक होना चाहिए, आपका इमाम से राब्ता होना चाहिए। कैसे क्रिएट होगा? 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल का अरसा है आयतुल्लाह काजी तबातबाई का। उनके दौर के अंदर एक, उस जमाने में दुजारे हिंदुस्तान ही होता था, एक तालिब इल्म आया नजफ के हौजे में, कुछ अरसा गुजारा उसने। उस जमाने के जो सबसे बड़े मराजे थे उनका इंतकाल हो गया। अब उसने कहा कि मैं किसकी तकलीद करूं? तो उसने कहा कि मुझे खुद इमाम ज़माना जब तक नहीं बताएंगे मैं तकलीद नहीं करूंगा। अब हमारे भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हम तो इमाम ज़माना की तकलीद करेंगे। तो इमाम ज़माना ही कर लें आप, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीद मराजे की भी कर लें। इमाम की तो करनी ही करनी है, ज़ाहिर है असल तो इमाम ही है हमारा, लेकिन तकलीद मराजे की कर लें आप। तो खैर उसने बोला कि मैं किस मराजे की तकलीद करूं? मैं इमाम से खुद चाहूँगा कि मेरी मदद करें। क्या किया? 40 दिन मस्जिद सहला में बैठ गया। मस्जिद सहला जो मस्जिद कूफा के थोड़े से फासले पर है, जो लोग जा चुके उन्हें पता है, जो लोग नहीं गए खुदा हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद सहला बहुत कदीमी मस्जिद है, यानी अम्बिया के मकामात हैं, और वहाँ पर इमाम का भी मकाम है, आखिरी इमाम का मकाम है वहाँ पे दरमियान में। तो ये वहाँ बैठ गया और 40 दिन इबादत करता रहा। 40वें दिन अचानक से दीवार सामने जो थी वो हट गई। हटी तो इसने देखा कि एक जगह खुल गई है। ये गया, इसने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है। शख्स कौन है? इमाम के 4 नायब थे गैबत सुगरा में, उनमें से एक नायब बैठा हुआ है। इसने कहा कि मुझे इमाम से काम है। कहा जो काम है हमें बताओ, हम पूछ के बता देंगे। कहा नहीं, मुझे खुद इमाम से मिलना है।
कहा अच्छा अंदर चले जाओ दरवाजे में। अंदर दरवाज़ा खोला, अंदर गया, देखा कि एक और नायब बैठे हुए हैं, उनसे भी इसने यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ, कहा नहीं मुझे खुद इमाम से मिलना है। उनका अंदर चले जाओ। दरवाज़ा खोला, तीसरा नायब बैठा हुआ है। खुलासा बहरहाल ये आखिरी दरवाज़ा खोल के जब गया तो इसने देखा कि इमाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम बैठे हुए। इसने इमाम को सलाम किया, अर्ज़ अदब किया, कहा मौला मैं रहनुमाई चाहता हूँ कि मैं किसकी तकलीद करूँ। मराजे और भी हैं बहरहाल। इमाम ने इशारा किया अपने कदमों की तरफ, तो एक सैयद आलिम दीन बैठे हुए थे, इशारा किया कि इनकी तकलीद करो। जब इसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, आयतुल्लाह काजी तबातबाई थे। अब इसने देखा, इसने शुक्रिया अदा किया, बाहर आ गया। एकदम वो दीवार वापस आ गई। अब बहुत खुश कि मुझे तो जवाब मिल गया। मस्जिद से निकला, जाने लगा। ज़ाहिर जंगल होते थे पहले, रास्ते ऐसे थे ही नहीं। जैसे ही चलने लगा तो एकदम दरमियान में वसवसा सा आया कि पता नहीं मैंने ख्वाब देखा हो सकता है, पता नहीं सही है नहीं है, क्या करूं। फिर अंदर मस्जिद कूफा जाओ अब, और मस्जिद कूफा में बैठो, और जब तक इमाम, अगर ये बात सही है तो खुद आयतुल्लाह काजी को मेरे पास भेजेंगे। बहुत ही डिमांडिंग थे मौलाना, लेकिन बहरहाल बाअमल थे, इसी वजह से तो बैठ गए जाके। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना हमारी बात तो आपने सुननी है, हमारी मजलिस तो आपने पढ़नी है, हमारे घर तो आपने आना ही आना है। वही मौलाना कहाँ जाए, क्लोन बना लो। मैंने बोला एक क्लोनिंग का वैसे भी आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो होलोग्राम बनाएंगे, एक ही टाइम पे कई जगह फिजिकल मजलिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है वो लोगों तक भी हम पहुँच जाएँ और गुफ्तगू भी पहुँच जाए। खैर वो मस्जिद कूफा में बैठ गए, अमल करते रहे, इबादत करते रहे। तो एक दिन देखा कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा, तो देखा कि आयतुल्लाह काजी खड़े हुए हैं। कहा कि जो तुमने देखा था वो सही है। यानी एक शख्स अपनी ज़िंदगी में इस मकाम पे पहुंच जाता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, बहुत आहिस्ता निकाला इंशाअल्लाह लगता है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम का ज़हूर होगा और इमाम के पास उनके असहाब पहुंच जाएंगे। वो रिवायत आपने सुनी हुई है, पांचवें चौथे इमाम से भी है, पांचवें इमाम से भी है, कि वो एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम इमाम की खिदमत में पहुंच जाएंगे। फिर इमाम कुछ फरमाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, फिर ये दोबारा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो इमाम के सहाबी होंगे, वो जो इमाम अल्फाज फरमाएंगे, अदा करेंगे, आयतुल्लाह काजी फरमाते थे कि मैं वो अल्फाज जानता हूं, मैं वो अल्फाज जानता हूं। इस एक मकाम पे अब आप बोले कि मौलाना हम कहाँ, आयतुल्लाह काजी कहाँ? ठीक है, हम नहीं हो सकता, वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा वहां नहीं पहुंच सकते, कहीं तो पहुंच सकते हैं, कहीं और आ जाएं, उनके शागिर्द के पास आ जाएं। कौन थे उनके शागिर्द? आयतुल्लाह बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह। बोलेंगे मौलाना आयतुल्लाह बहजत कैसे बनेंगे हम लोग? अच्छा तो फिर नीचे आ जाएं और थोड़ा सा मोहसिन हुज्जजी बन जाएं जो 28 साल का शहीद है। अब और कितना नीचे आए हम लोग अज़ीज़ाने मोहतरम। बड़े एक शहीद कि जब उसे लेके जा रहे हैं इतना सकून से जा रहा है जैसे इमाम को देख रहा है, देख रहा है। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। और आप यकीन करें खुदा की वादी में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, खुदा की वादी में कोई चीज मुमकिन नहीं है। आप कोशिश करें आप पहुंच जाएंगे। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इमाम इरशाद फरमाते थे। अब कितनी ज़बरदस्त सी बात है, इंसान के स्ट्रक्चर से इमाम वाकिफ़ होता है।
इमाम फरमाते हैं कि तुम जो है वो अपने दुश्मन को 100 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। अपने दुश्मन को 100 चांस दो, 100 मुराद यानी अनलिमिटेड चांस दो कि तुम्हारा दोस्त हो जाए, और अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। अब कैसी बात है ये, कितना स्ट्रक्चराइज्ड है सोशलाइजेशन। अगर आप जो लोग पढ़ते हैं सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, ठीक है, एक माशरे को बिल्ड करना, ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीजें आप देखें उसके अंदर ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो आपके अपोनेंट है, आपके अगेंस्ट है, तो आप पूरा मौका दें कि वो आपका दोस्त हो जाए, विन विन सिचुएशन हो जाए आपकी। और जो आपका दोस्त है उसको एक लम्हा भी ना दें कि वो आपसे दूर चला जाए। कौन जान सकता है इंसान के अंदर की बातों को? वही जान सकता है कि जिसे परवरदिगार ने भेजा हो। दुनिया के सीटी स्कैन मशीनें, एक्सरे मशीनें, स्कैनर इंसान के वजूद को नहीं चेक कर सकती कि इसमें बीमारी क्या है। जाहिरी बीमारी आप चेक कर लेंगे, अभी आप देखें डेल्टा वेरिएंट आ गया एक, और अभी और भी आएंगे बहुत सारे, टेंशन नहीं ले, आएंगे अभी। अब आप देखें कि वो सिम्टम ही नहीं पता चल रहे, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अच्छा है मैटर, है तो मैटर ना, कोई जिन थोड़ी है जो नजर नहीं आएगा, है तो मैटर, लेकिन सामने नजर नहीं आता। पीसीआर कराओ उसमें भी बाज़ औक़ात नहीं आएगा, एक्सरे कराओ उसमें भी नहीं आएगा, अभी सही थे कल फिर हो गए। यानी एक छोटा सा वायरस है और उसके लिए हम कितनी मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं पूरी दुनिया, और ये वायरस बदन पे अटैक करता है। तो आप सोचें जो रूह को वायरस अटैक करता होगा वो कितना खतरनाक होगा। तो उसको किससे बचाएं और कौन बचाएगा? रूह को कौन बचाएगा? वही बचाएगा ना जो रूह से वाकिफ होगा, वही बचाएगा जो आपके अंदर की चीजों को जानता होगा। आप ये वैक्सीनेशन लगाएं, आप जाहिरी तौर पर जाहिर है डिफेंड तो करती है, ये थोड़ा बहुत तो बचाएगी। तो रूह के लिए क्या करें? मैं वहां मजलिस पढ़ रहा था तो बहरहाल मैंने जुमला अता हुआ, मैंने ला दे दीजिए। मैंने कहा तो अपने वजूद को विलायत की वैक्सीनेशन लगवाएं। यार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अब देखें ये विलायत की वैक्सीनेशन जो है ना, ये लगवाएं आप। ये लगवाएंगे तो दुनिया में भी बचत है और हर जगह बचत ही बचत है, हर जगह। अब ये तो थोड़ा आप लगा लें, मसलन किसी ने चाइना की लगा ली तो वो यूरोप नहीं जा सकता, उस बेचारे को वो भी डोज लगवानी है, वो अमेरिका नहीं जा सकता, उसको ये लगानी है। ये मुश्किलात है ना सारी, लेकिन जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन है। अब आप दुनिया में जो भी लगवाते रहे, जब तक विलायत की नहीं लगेगी वैक्सीनेशन, जब दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, बल्कि वहां नहीं कब्र में ही पकड़ लिया जाएगा। हजरत इजराइल चेक करेंगे, एयरपोर्ट पे मैं आया, चेक करें वैक्सीनेशन कार्ड है मौलाना साहब? हाँ भाई है, बिल्कुल ये ले। वहाँ हजरत इजराइल पहले ही चेक कर लेते हैं मन इमामों का। अलबत्ता मुनकर नकीर पूछेंगे, हजरत इजराइल नहीं पूछेंगे, वरना मौलाना पूछ लेंगे मौलाना ये क्या नया ले आए। नहीं, असल पहला बैरियर हजरत इजराइल जब निकलेगी ना रूह, तो हजरत इजराइल निकालेंगे, कोई और तो नहीं निकालेगा। फिर सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, तो पहली वैक्सीनेशन ही सवाल पूछ लिया जाएगा मन इमामों का। अब आप बताएं, जिनके आबाओ-अजदाद ने वैक्सीनेशन विलायत की लगाई थी, उन्हीं की औलाद विलायत पे कायम रहती है, लेकिन फिर भी मौला ने करम किया, दरवाजा खोला रखा, कहा कोई मसला नहीं, तुम लगवा लो आके। 24 घंटे खुला हुआ है दरवाजा विलायत का। वैक्सीनेशन सेंटर गदीर खुम में लगाया था। भाई वहां खोला था, उसके बाद से खुला हुआ है, अभी तक कोई बंद नहीं है। ये ना फिरके की दुकान है, ना फिरके की मस्जिद है, ना इमाम बारगाह है, ना चर्च है। ये तो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। कोई भी हो, अज़ीज़ान मोहतरम, आप यकीन करें, जुर्दाक मसीह जो क्रिश्चियन है, 200 दफा नहजुल बलागा पढ़ी है उसने। कहता है मैंने इस हस्ती से ज्यादा
बशरियत की तारीख में कोई ऐसी हस्ती नहीं पाई जिसके फजाइल उसके दोस्तों ने खौफ से छुपाए हों, दुश्मनों ने तासुब से छुपाए हों, मगर फिर भी सबसे ज्यादा फजीलत इसी शख्स की है। तो यहां तो दरवाजा थोड़ी था, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो यहां तो बैरियर थोड़ी है कि कोई आप जो दिल चाहे लगवाए, कोई भी कहे अली 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 अली, कोई भी करता रहे। और यही तो क्वालिटी है कि किसी और लफ्ज में इतनी खूबसूरती ही नहीं कि वो जब अदा हो तो दिलों को हिलाए। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं आपसे, कितना कहूं मैं आपसे। लफ्ज ही नहीं बना कोई और, कोई लफ्ज ही नहीं बना कि जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों के साथ एडजस्ट हो और ट्रांस मॉडर्नाइजेशन के दौर के अंदर फुल अपने तरतीब से अदा किया जाए और पूरी दुनिया को अली अली करवा दे। छोटे से बच्चे ने अली अली करवा दिया 40-45 मिलियन लोग। क्यों? नाम ऐसा है। जन्नत के दरवाजे पे जो कूंटनी लगी हुई है, जब वो खटखटाई जाएगी तो अली 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 की सदा आएगी। यार तो ये खुला हुआ है और 2 महीने 8 दिन परवरदिगार ने तौफीक सबको दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी कोई बात ही ना करें कि जिससे जो लगवाना चाहता है वैक्सीनेशन उसको आने में प्रॉब्लम हो। वो आने दे सबको, ऐसी मजलिसें बर्पा करें, ऐसी चीजों को बताएं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज आपकी बात यहां कह रही है, लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं बैठे हुए। क्यों आप दुनिया को विलायत से दूर कर रहे हैं? क्यों दूर कर रहे हैं? ये तो दूर करना विलायत से दुश्मन का काम है, ना मौलाइयों का काम है। मौलाई विलायत के करीब करता है, ना दूर करता है लोगों को। वो सही मौलाई तो वही है ना कि जो सबको आने दे सबको। अज़ीज़ान मोहतरम, पहुंचने दे इमाम तक वक्त। कोई नहीं कह सकता कितना रह गया है, कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वक्त थोड़ा रह गया है, थोड़ा रह गया है, वक्त करीब आ गया है। और अच्छी बात है। कब तक मौला आपके बगैर जिंदा रहेंगे? मता तराना व नराखा, कब आप हमें देखेंगे और कब हम आपको देखेंगे मौला। खूब इंसान की आंखें तड़पनी चाहिए इमाम के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक हम नहीं तड़पेंगे हमें एहसास नहीं होगा। जब तक आप चीखेंगे नहीं, इमाम नहीं आएंगे। क्योंकि हो सकता है अभी आप बुला लें, इमाम आ जाएं और आप बोले मैं तो बुलाया था खाली। जब तक आपके वजूद से चीख ना निकले ना, ऐना बेदमे मकतूल बे करबला, कहाँ है जो करबला का बदला लेगा? चीख मारे, अजीजों ने लिया। दुआए नुतबा चीख है, पुकार है, नुतबा है, गिरिया है। मौला किसके साथ गिरिया करूं? मौला मुझे कोई ऐसा दोस्त दें जिसके साथ मिलकर मैं आप पे गिरिया किया करूं। मौला अल्लाह अकबर, है हमारी जिंदगी में कोई ऐसा जिसके साथ मिलकर हम इमाम पे गिरिया करते हैं? उस्ताद दानिश मन जो कई दफ़ा वाक़या में पढ़ चुका, ये वाक़या वाला आपने सुना भी है, लेकिन बहरहाल उस वाक़े में कैफियत ही ऐसी है। कहते हैं जवान अपने घर में था, देखा बेल बजाई, कैमरे वाला जो था वो बेल थी, उसकी तस्वीर आती थी। उसने देखा कि एक खूबसूरत अरबी जवान खड़ा हुआ है। कहा कौन? कहा मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुम्हारे घर आ सकता हूँ? कहा मौला। कहा 5 मिनट। घर को, चीज़ों को समेटा, जो चीज़ें इमाम को पसंद नहीं है उन्हें छुपाया, चीज़ों को सही करते 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 टाइम लग गया। जैसे ही बाहर जाके देखा इमाम गली के कोने पे खड़े हुए हैं, खुदा की बारगाह में गिरिया कर रहे हैं। मौला मैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आया, मैंने सबका दरवाज़ा खटखटाया। कोई कहता है 2 मिनट,
कोई कहता है 3 मिनट। मौला ये आमादा नहीं है, ये रेडी नहीं है मेरे लिए। खुद आप, हम अपने आप, मैं आपको क्या कहूं, मैं अपने आप से पूछूं, मैं रेडी हूं? मेरा घर, मेरे बच्ची, मेरे बेटा, मेरी बेटियां, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मैंने तैयार किया उनको। मैं उनको सुबह शाम इमाम का दर्स देता हूं। मैं सुबह शाम उन्हें कहता हूं, बेटा आज सुबह हो गई है, आपने इमाम को याद किया, सुबह सलाम किया इमाम को, इमाम की सलामती का पहले सदका दिया, बाद में अपनी सलामती का सदका देना होता है। जाने मोहतरम, दिया? दुआ अहद पढ़ी या नहीं पढ़ी? या फजर भी नहीं पढ़ी? या फजर पढ़ी सो गए? जिसकी जिंदगी में इतना टाइम ना हो कि फजर की नमाज के बाद चंद मिनट दुआ अहद ना पढ़ सके, वो इमाम को क्या देगा? क्या देगा? मुझे बड़ा खुद ताज्जुब होता है बाज़ औक़ात, मैं अपने किसी घर वालों को भी किसी को देखता हूँ नमाज पढ़ के उठ के चले जाते हैं। कैसे हो सकता? तजदीद अहद नहीं किया आपने इमाम से। आज दिन कैसा गुजरेगा फिर आपका बगैर इमाम? बगैर इमाम के ही गुजरेगा दिन ज़ाहिर। उठते बैठते खाते पीते इमाम को याद करना। ऐसे थोड़ी करबला पहुंचे हैं लोग। लोग वही करबला पहुंचे जो सुबह शाम या हुसैन करते थे। हम अपनी जिंदगियों में देखें अज़ीज़ान मोहतरम, हम इमाम के मानने वाले हैं। इमाम को जब तक आप तड़पेंगे नहीं, इमाम कैसे आएंगे? याद कीजिए इमाम को, कैसे लोग थे। यकीनन मैं बार बार कहूंगा, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया हमें। बहरहाल मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन वक्त बहुत तेजी से जो है अपने आखिरी मराहिल की तरफ आ गया। आप देखें कि जब खत पहुंचा हबीब के पास, क्योंकि इमाम का जिक्र है इसलिए, वरना ये बहरहाल मैं मसाइब आगे किसी और दिन पढ़ता और आज मैं बहरहाल कुछ और पढ़ता, लेकिन बहरहाल अब आ गया है तो जिक्र तो कोई भी हो, आंसू कीमती होता है। हबीब के पास जब खत पहुंचा ना, कूफा में पहरे लगे हुए थे। हबीब ने जैसे ही खत देखा, हबीब के वजूद में इश्क की आग ऐसी लगी, क्योंकि हबीब बचपन के दोस्त थे इमाम के। हबीब से रहा नहीं गया। हबीब ने अपने खादिम को सवारी लेकर शहर से बाहर, कहते हैं हबीब बाजार गए, निकले बाजार की तरफ, देखा मुस्लिम इब्ने औसजा को, वो भी पुराने दोस्त थे। कहा मुस्लिम कहाँ? कहा खिजाब लेने आया हूँ। कहा मुस्लिम हुसैन इब्ने अली करबला आ गए हैं, ऐसा खिजाब लगेगा जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। कहते हैं मुस्लिम घर नहीं गया, वहीं से जब पैगाम मिला ना, मुस्लिम ने वहीं से हरकत शुरू कर दी। खुदा करे कि हमें भी जब आवाज आए, हम ये ना कहें कि मैं अपने कामों को समेट लूं, मैं अपने घर चला जाऊं। खुदा करे कि ये कान पाक रहे कि जब आए अना बक़ियतुल्लाह तो मेरे भी कदम बढ़ना शुरू हो जाए इमाम की तरफ। पहुंच गया, निकल गए, ये भी निकले, हबीब भी गए। वहां क्या आलम है? वहां दुश्मन लश्कर सैकड़ों की तादाद में बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ क्या है? कोई भी नहीं। गुर्बत इमाम हुसैन है, कोई आ ही नहीं रहा। फिर भी एक परचम बचा के रखा हुआ है कि जैसे कि इमाम जानते हो कि किसने आना है। धूल उठी, जब हटी तो देखा कि हबीब हैं। खुशी दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई, इस्तकबाल किया गया है हबीब का। क्यों? कि एक शख्स लश्कर हुसैन इब्ने अली में इजाफा हो गया है। अब ये जब सदाएं उठी तो खैमों तक भी गई। सलाम हो अली की बेटियों पर, गुर्बत के आलम में क्या शान व शौकत से ये मदीना से सवार हुई थीं।
सवार करने वाले जवान अली अकबर, हज़रत अब्बास अलमदार, महमलों पर्दों में और रात की तारीकी में क्या पता था कि आशूरा के बाद क्या होने वाला है। बीबी ने कहा हजरत फिजा से कि फिजा बाहर कैसा शोर है, कैसी आवाजें हैं। वो पता करके आई, कहा कि बीबी हबीब आया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत ज़ैनब ने कहा फिजा, अम्मा फिजा, हबीब को हमारा सलाम पहुंचाइए। हबीब को जब ये पैगाम पहुंचा ना, हबीब बैठ गया, करबला की खाक को उठाया, सर पे रखा, कहा परवरदिगार ये कैसे दिन आ गए हैं अली की बेटियां। अल्लाह, या इमाम ज़मान। हाँ ज़ादारान मोहतरम, कितने मुख्तलिफ मकामात हैं कि जहाँ इन बेटियों का कितना ख्याल किया गया है, मगर इन बेटियों ने मुश्किलात बचपन से देखी हैं, उम्मुल मसाइब हैं। बहरहाल आप पूरे 2 महीने 8 दिन मसाइब सुनते रहेंगे। बहरहाल हमें भी तो ज़ाहिर है अपनी नौकरी करनी है, और एक दस्तरखान जो आज के दिन खुल रहा है उससे रिस्क लेना है ना, अपना रिस्क लेना है। माह मुहर्रम में अपने आप को कैद मत कीजिएगा कि मजलिस में जाऊंगा तो रोऊंगा, नहीं। जब कोई बात याद आए, जब कोई नोहा सुन रहे हों, जब कोई जिक्र आए, रोएं। खुदा मग़फ़िरत करे, मेरे चचा, मुझे याद है मैं बहुत बचपन से जब भी उनको देखता था और जब कभी सुबह उनके साथ नाश्ता कर रहा होता था, मैं देखता था सुबह से वो गिरिया शुरू करते थे। खाना खाते जाते थे और कहते थे कि अली अकबर, तो हाय गुर्बत मौला। क्यों? क्योंकि अपने वजूद को कुर्बान करने वाला इंतजार नहीं करता कब रोना है, यहाँ हर वक्त गिरिया है। और ये गिरिया बहुत ज़रूरी है जाने मोहतरम। ये पाक करता है, कि कल मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको बताऊंगा, ये पाक करता है। मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं खुद एक आदमी खताकार है, गुनाहगार है, दिल सख्त है। जाहिर है दुनिया की चीज़ों में इंसान का दिल सख्त हो जाता है। कितना सख्त है एक आदमी के लिए आंसू बहाना, आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप साइंस के तौर पर भी इसको रिसर्च करें ना, कि आंसू निकलना आसान नहीं होते, आंसू नहीं निकलते, और ख़ास तौर पे दिल सख्त हो जाए। लेकिन कितना कमाल है कि हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आते हैं यहाँ, और यहाँ सिर्फ हम नाम सुनते हैं इमाम हुसैन का। खुद ब खुद वजूद तलातुम शुरू करता है, आंसू सजदे करना शुरू कर देते हैं। ये वादी कोई और वादी है इमाम की, ये कि जहां पर ये होता है। इमाम की इन बहनों ने बचपन से मुश्किलात को देखी। बस मैं चंद जुमले कहूँगा और आपसे इल्तमा से दुआ, कि मदीना में इन्होंने देखा उस जलते हुए दरवाजे को, छोटी छोटी, न जाने किस तरह बर्दाश्त किया होगा। बाबा के गले में रस्सी डली हुई है, न जाने कितने दिन देखती रही कि माँ दीवार के सहारे चलती है। क्यों? न जाने माँ को क्या हो गया है, वहां बताती भी नहीं है। जिसने अली को ना बताया हो वो औलाद को क्या बताएगी। पूरी सख्तियां देख रही है। ये देखते देखते वक्त आ गया
और कूफा और माह रमज़ान। एक बेटी कह रही है बाबा आज ना जाइए, घर की मुर्गाबियाँ भी रोक रही हैं, दरवाज़ा भी रोक रहा है, सब रोक रहे हैं, चले गए। और जब ज़रूरत लग गई, इमाम हसन ने अपने बाबा के सर को अपने जो है वो जानू पे रखा, आंसू टपका, जब गिरा इमाम ने आँख खोली, इमाम का हसन सब्र करो। इमाम हुसैन गिरिया कर रहे हैं, हुसैन सब्र करो, सब्र की तलकीन। जब इमाम को उठाया दरवाजे तक, कहा बस यहाँ छोड़ दो मुझे, मेरे कदमों पे मुझे जाने दो। और आहिस्ता अपने असहाब को कहा, क्यों? कहा कहीं तुम्हारी आवाज़ मेरी बेटियों के कानों पे ना चली जाए। कितना ख्याल है मौला को अपनी बेटियों का। सबको सब्र करते हुए जैसे ही जाकर बिस्तर पे लिटाया, माथे पे पट्टी बंधी हुई है, जर्द रंग बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ज़ैनब आई, वो इमाम जो सबको सब्र करवा रहा था, जैसे ही बेटी को देखा ना, रोना शुरू कर दिया। इमाम से सब्र नहीं हुआ, इमाम ने गिरिया शुरू कर दिया, बेटियों ने गिरिया शुरू कर दिया। मैं कहूँगा मौला ये कूफा तो आपका कूफा है। 61 हिजरी के कूफे में यही बेटियां आपकी कूफा में आएंगी। उस वक्त कैसे सब्र होगा मौला? आपके दौर में तो जब बेटियां मदीना से आई थीं तो कारवान दिन में पहुंचा था। कहते हैं कि इमाम ने रात का इंतजार करवाया कि रात को अहले हरम लेकर आओ। मौला रात को कारवान पहुंचेगा, ये दिन का इंतजार करेंगे, ये गली कूचे को सजाएंगे। ये कूफा आपका कूफा नहीं होगा मौला। हाँ आज़ादारान मोहतरम, इमाम थे, इमाम को पता था, लेकिन मोहब्बत तो थी। लेकिन कुर्बान जाऊं उस एक और बेटी पर जो कि छोटी सी मदीना से चलती 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 इन सारे रास्तों को तय करती। बस एक जुमला इल्तमास दुआ कि कितना सख्त है एक बेटी के लिए कि मान लीजिए इस पूरे कारवान की एक ऐसी बच्ची है कि जिससे तवस्सुल बहुत ज़रूरी है। आज पहली शब है, आज तवस्सुल करें तो हम भी अपने मौला तक पहुंच जाएं इस बेटी के सदक़े में, क्योंकि एक ख़ास चीज़ है और वो ये है कि सब आज़ाद हो गए थे, ये आज़ाद नहीं हुई, सब वापस चले गए। सब अरबईन पे, चेलों पे करबला पहुंच गए, ये नहीं पहुंची, ये आज तक नहीं पहुंची। मैं आज पहली शब इसी बेटी से तवस्सुल करता हूं यहां से। ऐ छोटी शहजादी बीवी, मैं जानता हूं कि आप अपने बाबा के चेलों पे नहीं आई है। मैं जानता हूं ये कितना सख्त है कि आप अपने बाबा के चेलों पे नहीं पहुंची, मगर मैं बीवी आपके आगे हाथ छोड़ता हूं। बीबी, इस साल चेलों पे अपने बाबा की कब्र पे जाने दे, इन रास्तों को खोल दे, हम लोग तड़प रहे हैं, हमें चेलों पर करबला जाने दे। बीबी अपने बाबा से सिफारिश कर दे, बाबा मैं शाम के जिंदान में रह गई, मगर इन अज़ादारों को बाबा इजाजत देते, ये बड़े तड़प रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें इनके नासर और इनके मददगारों में शुमार फरमा।
परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हाज़रीन मजलिस हैं जो सुन रहे हैं, परवरदिगार इनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। परवरदिगार जो लोग मरीज़ हैं, कोविड की वजह से मरीज़ हैं, हाज़रीन में जो लोग हैं, इनके जो लोग मरीज़ हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, एक बच्चा 14 महीने का मरीज़ है, डॉक्टर ने जवाब दे दी है। एक और साहब मुझे अभी मिले थे पिछली मजलिस में, उनकी ज़ौजा ICU के अंदर हैं, बहुत सख्त मराइल में। जितने भी लोग और जिन्होंने भी इल्तमा से दुआ कही है, मेरे एक दोस्त हैं उनके फादर भी आज ICU में चले गए। परवरदिगार तुझे वास्ता बीमार करबला का, इन सब को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हमें इन अय्याम में मकसद इमाम हुसैन को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे अगर आपस के कोई इख्तिलाफ़ात हैं मोमिनीन के, परवरदिगार इन अय्याम के सदक़े में दूर फरमा। हमें दूसरे मज़ाहिब के साथ, हमें अहले सुन्नत भाइयों के साथ मिलकर इमाम हुसैन के गम को मनाने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क हुकूमत पाकिस्तान को इज़्ज़त और इस्तेहकाम अता फरमा। इसके दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। जो भी इस अय्याम आज़ादारी में, माह मुहर्रम में अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, सिक्योरिटी, पुलिस, रेंजर्स, बहुत लोकल इंतज़ामिया हो गई, सिंध गवर्नमेंट हो गई, स्काउट्स वाले, मैनेजमेंट वाले, ट्रस्टें, अंजुमनें, संगत, मातमी संगतें, सलाम पढ़ने वाले, नुहा पढ़ने वाले, ये मीडिया वाले, साउंड वाले, हर शख्स जो भी अपने तरीके से, जो भी इन अय्याम में अपने इमाम की नौकरी कर रहा है, परवरदिगार अपनी बारगाह से उसे अजर कसीर अता फरमा। परवरदिगार हमें हज, उम्रा और ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें इस साल जो है वो चेलम में, अरबईन इमाम हुसैन में करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार इस वबा को, बीमारी को इंसानियत से दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मजलिस मातम, जुलूस, अज़ादारी हो रही है पूरी दुनिया में, परवरदिगार उन सब जगह की मोमिनीन की, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आखिरह। सलवात भेज दे मोहम्मद।